हेलो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग रीड कर चुके हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और उसके साथ साथ हमने उसके फैक्टर्स को भी कवर कर लिया है। अब जो आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है दैट इज़ प्रीनेंटल डेवलपमेंट। प्रीनेंटल डेवलपमेंट ये बच्चे की वो अवस्था होती है, बच्चे का वो विकास होता है जो जन्म के बाद नहीं बल्कि जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। फाइन, इसका जो मीनिंग है आज हम उसको क्लियर करेंगे। जो प्रीनेंटल वर्ड है ये आया कहाँ से है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू बर्थ, मतलब जन्म से संबंधित। अब ये कहाँ से शुरू हो जाती है? ये वाली जो स्टेज होती है, ये वाला जो विकास होता है, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस स्टेज को बोला जाता है प्रीनेंटल। फाइन, तो ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हो जाता है जब ओवम और स्पर्म का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है। अभी हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है इस टाइम का वो होता है 280 दिन, या फिर आप इसको नॉर्मल भाषा में 9 महीने का टाइम भी बोलते हैं। मैक्सिमम ये 334 दिन भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसके बेसिस के आधार पर जिनके बेसिस पर फिज़िकल ग्रोथ को जो या फिर फिज़िकल डेवलपमेंट को, जो हमारी वृद्धि और विकास हो रही होती है जो शारीरिक रूप से, उसको बेसिकली 4 साइकिल्स के रूप में इन्होंने डिवाइड किया। जो सबसे पहला साइकिल है वो कहते हैं प्रीनेंटल स्टेज से लेकर 6 महीने के बच्चे तक जो बच्चे का फिज़िकल ग्रोथ है, जो उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, वो बहुत तेज़ गति से होती है। प्रीनेंटल स्टेज से लेकर जो जन्म के बाद के 6 महीने होते हैं उसके अंदर जो फिज़िकल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ गति से होती है। सेकेंड साइकिल में ये बताते हैं जब पहले साल का अंत हो रहा होता है, पहले साल के अंत से लेकर 12वां साल जब उसको लगता है, जब वो एडोलसेंस में प्रवेश करता है, तब उसकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे धीरे होती है। थर्ड के अंदर ये बताते हैं जो पुबर्टी, मतलब 12 वर्ष के तक की जो एज होती है उसको इन्होंने यहाँ पे पुबर्टी बोला है। और एडोलसेंस जब किशोरावस्था का अंत हो रहा होता है तो फिज़िकल डेवलपमेंट फिर से फास्ट हो जाती है। और फोर्थ साइकिल के अंदर ये डिस्कस करते हैं जो हमारी एडोलसेंस एज शुरू होती है, जो किशोरावस्था स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर जब एंड हो रहा होता है प्रौढ़ावस्था का, जब लाइफ का अंत चल रहा होता है, तो फिज़िकल जो डेवलपमेंट है वो फिर से कम हो जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं और ये मैंने आपको इसलिए क्लियर किया है क्योंकि आपके 2-2 मार्क्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ प्रीनेंटल स्टेज पे, फिर से हम वापस आ रहे हैं, प्रीनेंटल डेवलपमेंट के ऊपर वापस आ रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है कब शुरू हो जाती है? ये स्टार्ट हो जाती है गर्भधारण के टाइम पे। तो यहाँ कंसेप्शन वर्ड जहाँ पे भी आएगा आपको समझ आना है कि जब मदर के पेट में ही स्टार्ट हो जाती है, गर्भ में जिसको हिंदी में बोला जाता है, वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर बेसिकली हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एक तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और दूसरा हेरिडिटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो जीवन का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है। फीमेल के अंदर ओवम, मेल के अंदर स्पर्म, दोनों में मेटिंग होता है, मेटिंग से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे जो लाइफ की स्टार्टिंग है वो हो चुकी होती है। नेक्स्ट के अंदर अब हेरिडिटी कैसे प्रोसेस होता है। हेरिडिटी अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, फीमेल में ओवम होता है, न्यूक्लियस, इसके बाद न्यूक्लियस का रोल होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होते हैं और उसी के बाहर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जीन्स का काम करते हैं। और हेरिडिटी का जीन्स से कोई रिलेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। जो ये जीन्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। सेम प्रोसेस मेल के अंदर चलता है और इससे पेयर्स बनते हैं और ये पेयर्स होते हैं 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं ना, तो उसको 46 जोड़े जिसको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है, ये तो हमारा वो हो गया कि हेरिडिटी आ गई। हेरिडिटी के बाद जो काम चलता है, अब आते हैं ये हेरिडिटी काम कैसे करती है। इसके कुछ लॉज आते हैं, कुछ नियम आते हैं। वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हैं? देखिए, ये मैं आपको पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेंडल ने कुछ नियम बताए थे और हमने पहले भी पढ़ा है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, फटाफट से रीड करूंगी। लाइक बिजेट्स लाइक,
मतलब जो समान होगा वो समान को ही पैदा करेगा, मतलब जो ह्यूमन है वो ह्यूमन को ही पैदा करेगा, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एनिमल्स को पैदा करेंगे। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का यहाँ पे मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर जो गुण हैं वो मेरे माँ बाप के ना आकर मेरे दादा दादी के आएँ या फिर मेरे नाना नानी के आएँ, तो इस तरह की वेरिएशन हमें हेरिडिटी में मिलती है। नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन के अंदर ये कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है तो उसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, इसके अपोजिट भी हो सकता है कि बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है माँ बाप इंटेलिजेंट ना हो। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हेरिडिटी के लॉज में पाई जाती हैं। अब एक टीचर का यहाँ पे क्या रोल होता है, टीचर को इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उस छात्र की, उस स्टूडेंट की डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल उसको प्ले करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब आती है आपकी प्रीनेंटल की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो बेसिकली इसको 3 पीरियड्स में 3 तरह की इन्होंने बताई हैं कि किस तरह से एक भ्रूण से, एक बीज से कैसे एक बच्चा का डेवलपमेंट होता है। फाइन, तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहली जो इन्होंने पीरियड बताया है उसको बोलते हैं ओवम और जर्मिनल पीरियड, या फिर इसको बीजावस्था भी बोला जाता है। कंसेप्शन टू 2 वीक, मतलब गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक ये चलती है। और उसके बाद गर्भधारण के ये होता कैसे है, स्पर्म और ओवम इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इससे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है, उसका विकास होता है जिसको जाइगोट बोला जाता है। ये जो जाइगोट होता है इसकी जो शक्ल होती है वो एग के आकार की होती है और इसको जो फूड है वो यॉक से मिलता है। 8 या 9 दिन तक जो ये जाइगोट होता है ये यूट्रस में, गर्भाशय में तैरता रहता है और 10वें दिन जाकर ये यूट्रिन वॉल के साथ, दीवार, गर्भाशय की जो दीवार होती है उसके साथ चिपक जाता है। जो पैरासाइट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फूड दिलवाता है मदर से इसको। इसके बाद जो ये कहते हैं जो थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मदर का थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो फर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है, जो गर्भाशय के बीच में से ये जो जाइगोट होता है, ये यूट्रिन वॉल के साथ चिपक नहीं पाता है। और अगर जब ये चिपक नहीं पाता है, ये तैरता ही रहता है, तो जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब प्रेगनेंसी कहलाती है, जिसको कि किसके थ्रू, फिर वो ऑपरेशन के थ्रू ही बेबी को बाहर लाया जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो आपको समझना होगा। अब इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कौन कौन सी हमारी पीरियड्स हैं, कौन कौन सी इन्होंने 3 तरह के पीरियड्स बताए हैं। तो वो तो हमारा था ओवम वाला। फाइन, तो अब हमारा जो सेकंड है वो है द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय। द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय के अंदर ये जो स्टेज है ये आपकी चलती है 2 सप्ताह से लेकर 2 मंथ तक। ठीक है, 2 सप्ताह से 2 मंथ तक चलती है। इसके अंदर जो रैपिड चेंजेस स्टेज होती है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, डेवलप शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा फंक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। फंक्शन का यहाँ पे मतलब है जिस तरह से बड़े क्रियाएं करते हैं ना, हाथों पैरों की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, सेम उसी तरह से। और जब इस स्टेज का एंड हो रहा होता है तो लगभग जो बेबी होता है वो एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर ले लेता है, एक इंसान की तरह वो दिखने लग जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 2 इंचज़ हो जाती है, वेट जो है अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम हो जाता है। बेसिकली 3 लेयर्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला एक्टोडर्म आता है। एक्टोडर्म के अंदर जो स्किन है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, इसकी डेवलपमेंट हो जाती है और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम की भी डेवलपमेंट हो जाती है। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन होता है जिसकी जो उसकी स्पीड होती है काफ़ी हाई होती है, बहुत उच्च गति से वो भाग रहा होता है, तीव्र गति से डेवलपमेंट हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म में जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो मलमूत्र त्याग करने वाली चीज़ें होती हैं, उनका
जो डेवलपमेंट है उसकी भी स्टार्टिंग हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के पार्ट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, और हमारी मसल्स जो मांसपेशियां हैं उनकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा ये तो थे हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है। इंटरनल पार्ट्स की जो स्किन होती है वो भी आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड द लास्ट इसके अंदर आती है आपकी एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर सारी की सारी जो आपकी इंटरनल प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे लंग्स, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। कौन सी स्टेज में? वो होता है आपका द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय, जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है इसके अंदर, फाइन। और जब जैसे जैसे इसका एंड होता है, जब एंड ऑफ सेकेंड मंथ हो रहा होता है, तो जो एक बेबी की लेंथ है वो 3 से 5 सेंटीमीटर तक वो बड़ा हो चुका होता है। उसकी जो लंबाई है 3 से 5 सेंटीमीटर तक हो चुकी होती है। अब इसके बाद ये कहते हैं कि जो ये वाला टाइम होता है बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, इसके अंदर मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, माल फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। माल फॉर्मेशन का यहाँ पर मतलब है कि हो सकता है कि बेबी जो है वो फिज़िकल डिसेबल्ड बने। क्यों होता है ऐसा? एबॉर्शन के चांसेस भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो विटामिन्स है उसकी भरपूर मात्रा चाहिए होती है मदर को। अगर वो विटामिन्स की लैक हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, स्पेशली इन्होंने जो बुक्स में मेंशन किया है वो विटामिन ई के बारे में किया है। नेक्स्ट के अंदर ये कहते हैं अगर मदर को कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर थायराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, आप सबको मैंने बताया था कि थायराइड इज़ रिलेटेड टू शुगर, डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ या फिर निमोनिया, फीवर की वजह से भी एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई बच्चे को फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ प्रीनेंटल डेवलपमेंट। कल की क्लास में हम लोग इसकी थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे।